माय यूट्यूब चैनल वाई वाई टीचिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। तो इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करके और ये देखेंगे फॉर्मूले डेराइव कैसे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक हम 3D इमेज नहीं देखते हमको ये फॉर्मूले जैसे क्यूब हुए, क्यूबॉइड हुए, कोन, सिलेंडर, तो इनके फॉर्मूले हमको समझ नहीं आते। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्यूब से, है ना, और क्यूब से लेके स्फीयर तक, हेमिस्फीयर तक हम सारे फॉर्मूलों को कंप्लीट डिस्कशन के साथ देखेंगे। तो वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखें। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की हम बात करें तो ये होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। देखो आप यहाँ आराम से देख सकते हो कि यह तीनों साइड जो है इसकी सेम है। ठीक है, तीनों साइड हमने यहाँ लिखा है साइड साइड साइड, तीनों की वैल्यू सेम है ना। तो वॉल्यूम क्या बनेगा हमारा साइड इंटू साइड इंटू साइड। ठीक है, तो इसको आप साइड क्यूब भी लिख सकते हो। यहां पे हम लिख देते हैं साइड और ये क्यूब। ठीक है, ये भी आप इसको बोल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की बात करें तो देखना क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर हर एक फेस आपको स्क्वायर के जैसा नजर आएगा, हर एक फेस आपको स्क्वायर के जैसा नजर आएगा। तो इसमें क्या बनेगा, हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो हमारे पास देखो आप कितने फेसेस है, 6 फेसेस है। तो अगर एक का एरिया साइड स्क्वायर तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकल के आएगा हमारे पास 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो आप डायगोनल ऑफ क्यूब। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे कि डायगोनल ऑफ क्यूब होती क्या है। बच्चों को एक्चुअल में समझ ये नहीं आता कि डायगोनल कहलाएगी कौन सी। देखो अगर हम एक जनरल स्क्वायर की या किसी की बात करें, जैसे ये हमने कोई लिया तो इसमें डायगोनल कहलाती है ये। ठीक है, तो ये डायगोनल कहलाएगी हमारी। बट इसमें देखो आप ये क्यूब है और क्यूब हमारा 3D शेप होता है। यहां पर डायगोनल हमारी होती है AC। ये जो इस वाले कॉर्नर से लेके, एक सेकेंड, जो इस वाले कॉर्नर से लेके और हमारी बनेगी लाइन यहां पर। ये देखो इस कॉर्नर से लेके हमने लाइन बनाई यहां तक। ये दोनों जो मैंने सर्कल करे हैं ये वाली ये वाली डायगोनल हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ना, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इसके लिए पहले इस डायगोनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको ये। ठीक है, और इसके बाद हम इसका, तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये हमारा कहलाएगा बेस, और ये जो लाइन होगी ना डायगोनल ये हमारी हाइपोटेनस होगी। ठीक है, तो इससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बता दिया, यहाँ पर आपको डायगोनल की वैल्यू याद रखनी है √3 इंटू साइड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे चलेंगे। यहां पर हमने बात की है क्यूबॉइड की। ठीक है, तो क्यूबॉइड क्या होता है, देखो सबसे पहले आप शेप देखो क्यूबॉइड का। ये हमारा जो आपको दिख रहा है ये क्यूबॉइड है। जितने भी रूम्स वगैरह बनते हैं और टेबल वगैरह होती है ये ज्यादातर हम क्यूबॉइड का शेप ही देखते हैं। एक बात और, क्यूबॉइड को जब हम दूर से देखते हैं तो बच्चों दूर से देखने पर ये हमें कैसा दिखाई देता है, दूर से देखने पर आपको एक ये रेक्टेंगल दिखाई देता है, और जबकि क्यूब क्या दिखाई देता है आपको, एक स्क्वायर। तो यहां हम बात करें टोटल सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या निकल के आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये आप लोगों को अच्छे से याद होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो देखो अगर इसमें हम देखें तो टोटल सरफेस एरिया, यहां पर भी हमारे पास टोटल कितने फेसेस होंगे, फेसेस का मतलब सतह, कितनी सतह दिख रही है आपको इसमें, 6 सतह दिख रही हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैं B इंटू एच मानता हूं, ये H है ये B है, ये देखो मैं सर्कल करता हूं इससे, एक सेकेंड, ये क्या है B, ये वाली लाइन हमारी H है। तो इसका एरिया जो निकल के आएगा वो आएगा B इंटू एच, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो जितना एरिया इस तरफ है उतना ही दूसरी तरफ भी आएगा इस तरफ, तो ये सरफेस भी कैसी हो जाएगी, B इंटू एच। तो हम इसको B इंटू एच को, और यहाँ देखो 2 लगाया हमने, क्यों, क्योंकि इसका एरिया प्लस इसका एरिया। इसकी बात करें तो देखो ये आपकी लेंथ, ये आपकी हाइट। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये हाइट होगी।
इसका एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का तो क्या निकल के आता है, लेंथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट हुआ हमारा, तो ये बन जाता हमारा L इंटू एच। और ये भी जब इतना इधर L इंटू एच तो इधर वाला भी L इंटू एच। ठीक है, तो ये दोनों बन जाएंगे हमारे L इंटू एच। इसके बाद में चलो आप, इसके बाद में हम देखें तो अब एक ये ऊपर वाली सरफेस बचती है, इसमें ये तो देखो L होगी, है ना, और ये जो लाइन आएगी ना, ये वाली, ये आपको मिलेगी B। तो यानी कि इसका एरिया क्या निकल के आएगा, L इंटू बी। अब अपर सरफेस का एरिया L इंटू बी, तो जो बॉटम सरफेस है उसका एरिया भी L इंटू बी ही आएगा। तो हम लिख देंगे इसको L इंटू बी, और यहां से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड की अगर अपन बात करें क्यूबॉइड के बाद, तो देखो अब क्यूबॉइड में भी डायगोनल की बात आती है। तो आप ध्यान से देख सकते हो, यहां पर देखो क्यूब में मैंने डेराइव नहीं करा था, आप इसको समझो, अच्छे से समझ में आएगा। यहां से हम बात करें तो देखो a से x तक की वैल्यू देखो आप। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चों, डायगोनल। तो ये भी सेम, और ये एक ट्राइंगल दिख रहा होगा तुमको, देखना एक सेकेंड, a सेकेंड x और c, अगर इन तीनों को हम मिला दें, इन तीनों पॉइंटों को, तो ये मुझे क्या मिलेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो ये एक ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर तो मिलेगा मुझे h। ठीक है, और इसका अगर मैं बेस बात करूं तो बेस कहलाएगा मेरा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि इस नीचे वाले रेक्टेंगल ए बी सी डी का हाइपोटेनस है, या डायगोनल बोल सकते हो। नीचे वाले स्क्वायर का, रेक्टेंगल का डायगोनल है। ठीक है, यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ax स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये बनेगा ac स्क्वायर, मैं रब करता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकेंड, ये देखो ये ac स्क्वायर प्लस x cx स्क्वायर, और ये क्या बना हमारा ax का स्क्वायर। तो यहां से ax स्क्वायर हमारे पास निकल के आएगा, देखो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से ax की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगी अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हमारे फॉर्मूला बन जाता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का। ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है सिलेंडर। तो सिलेंडर का शेप देखो इस तरह का होता है, जितने भी आपके बोतल वगैरह होती है और एक्चुअल में जो गैस सिलेंडर वगैरह आता है, इनका सभी का शेप कैसा होता है, इस शेप को हम बोलते हैं सिलेंडर। इसमें देखो ये आपको दिखा रखी, जो ये रेडियस, ये यहां से लेके यहां तक जो हमारी लाइन आ रही है, ये क्या कहलाएगी, ये हमारी हाइट कहलाएगी। अब देखो मैं एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, केवल एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, आपको लिखना है एरिया इंटू बेस। एक सेकेंड, चलो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हमको लिखना है। तो यहां पर देखो आप क्या हो रहा है, एरिया ऑफ बेस कितना निकल के आ रहा है इसका, देखो ये एक सर्किल नजर आ रहा होगा आपको, इस सर्किल का एरिया आपको कितना नजर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी बच्चों, h। तो हमने डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है, देखो ये जो राउंडेड पार्ट है ना आपका, ये वाला राउंडेड पार्ट जो टर्न हो रखा है, जो भी कर्व्ड में है, कर्व्ड का मतलब घुमाव, जितना भी हमारा घुमा हुआ शेप है, ये पूरा का पूरा आपको क्या नजर आ रहा है। ठीक है, तो जो भी नजर आ रहा है इसको हम बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला बनता है 2 पाई आर एच। ठीक है, चलो अब देखो आप, एक बात निकल के आती है कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, देखना जब आप एक सिलेंडर को ओपन करोगे ना तो उसका शेप कुछ इस तरह से दिखेगा,
ऊपर नीचे दो सर्किल नजर आएंगे और बीच में आपको एक क्या नजर आएगा, रेक्टेंगल। ठीक है, चलो अब इस रेक्टेंगल का एरिया हम ले सकते हैं। जैसे देखो इसको हमने लिया, ये हम लेंगे, देखो ये तो बन गया 2 पाई आर, और ये जो लाइन कहलाएगी ना तुम्हारी, ये कहलाएगी एच। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना निकल के आया, 2 पाई आर एच। और बच्चों ध्यान से देखो, इसी को ही हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो बन गया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऐसा, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट जिसको हम जहां जहां भी टच कर सकते हैं। तो यहां से देखो हम कितना टच कर सकते हैं इसको। तो देखो ये वाला पार्ट हुआ, इसकी वैल्यू आई 2 पाई आर एच। ऊपर दो क्या नजर आ रहे हैं आपको, सर्कल, पाई आर इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर इसका भी एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या लेंगे हम, देखो पाई आर स्क्वायर कितने, 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बीच वाले का एरिया 2 पाई आर एच। दोनों को ऐड करा, 2 पाई आर कॉमन लिया, यहां से बच गया हमारे पास ब्रैकेट में पाई आर, ओ सॉरी आर प्लस एच। और हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है मिलके, पाई आर 2 पाई आर सॉरी आर प्लस एच। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, ये हमारा कोन है। कोन की अगर हम बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसका डेरिवेशन आप लोग अभी ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो होगा ना, वो आप जब 12th में जाके इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब इसका एक्चुअल डेरिवेशन आता है ना। क्योंकि इसमें देखो ये वेरिएबल है विड्थ, ये जो रेडियस है ना इसकी, ये वेरिएबल देखो यहाँ पर ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम होती 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 यहाँ पर और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन अभी फिलहाल आप याद कीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर है। हाँ, अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ भी कर्व सरफेस एरिया हमारा कौन सा होगा, ये देखो ये जो पार्ट ये घूम रहा है ना, ये घुमाव वाला पार्ट, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। ये हमारी स्लैंट हाइट है, स्लैंट मानी टेढ़ा, ये हाइट होगी, ये रेडियस होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आता है वो तो आता है पाई आर एल। और अगर स्लैंट हाइट की वैल्यू अपन निकालें तो देखो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। तो सिंपल सा हमने देखो, अगर ये एल है तो ये भी एल है, तो ये एल, ये यहाँ से यहाँ तक एल होगी हमारी, है ना, ये एल। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा √r² प्लस h²। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये मिलता है अब आपको स्फीयर। देखो बॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, है ना, लेमन, ऑरेंज, ये सारे के सारे जितने भी शेप्स है ना, ये सारे के सारे आपके किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, स्फीयर की कैटेगरी में। तो अगर यहाँ पर हम स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो इसका डेरिवेशन भी आपको जाके कहाँ मिलेगा, अगेन किस में मिलेगा, इंटीग्रेशन में। तो इसको आप डायरेक्ट लर्न कीजिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर देखें बच्चों, देखो अगर मैं इसको यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जो बनेगा ना मेरा, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये यहां तक भी रेडियस। तो रेडियस और रेडियस, ये वाली जो लाइन आएगी ना मेरे पास, ये निकल के आता है 2r। मतलब इस पॉइंट से, ये देखो ये दिख जाएगा तुम्हें, इस पॉइंट से बॉटम पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो 2r आएगी, जिसको हम डायमीटर बोलते हैं। अब बच्चों एक बात बताओ, ये अगर हम ये पूरी लेंथ को कैलकुलेट करें अगर सरकमफेरेंस इसकी, तो ये निकल के आती 2 पाई आर, है ना। तो आप क्या करो, 2 पाई आर इंटू 2r, 2 पाई आर इंटू 2r, तो इसको करके देखो तो आपको मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे क्या होता है, जो स्फीयर होता है ना, इसका सरफेस एरिया, ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे कैलकुलेट किया है हमने। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। देखो बात करते हैं हम हेमिस्फीयर की। तो ये आपके हेमिस्फीयर का शेप है। तो हेमिस्फीयर जो होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो हम एग्जांपल में लेते हैं बाउल जो होता है आपके, कटोरी। और एक आप ले सकते हो जैसे सॉलिड हेमिस्फीयर, जिसको आप लेमन का एग्जांपल ले सकते हो, है ना। तो देखो दोनों में डिफरेंस होता है, एक खोखला होता है, एक भरा हुआ होता है ठोस। वॉल्यूम दोनों का सेम रहता है, क्योंकि वॉल्यूम तो हम एयर से कैलकुलेट करते हैं, हवा से।
कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हवा आ सकती है उसमें, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कहलाएगा हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और इसके बाद देखो आप सरफेस एरिया एंड वो हो सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर, तो होलो हेमिस्फीयर तो हमारा कहलाएगा 2 πr²। और जो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर होगा ना, तो सॉलिड वाले में क्या होगा बच्चों, देखो एक तो होलो का तो 2 πr² प्लस जो उसके ऊपर होगा सर्किल, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, इसमें ये देखो ये जो सर्किल आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये निकल के आएगा मेरे पास πr²। तो ये πr² और हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 3 πr²। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो हमने देखे, और होप आपको समझ भी आए होंगे। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कोई फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, धीरे धीरे स्लोली हम सारे डेरिवेशंस वगैरह लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और तब तक के लिए आप वीडियो को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।